आप प्रवक्ता महोदय, आप भी परिवारवाद से आते हो, बजाओ ताली इस बात पे, खुद परिवारवाद से हैं, ये खुद परिवारवाद की निशानी है। 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। अगर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कमाल है। क्या ऐसा लगे जोकर पकड़ के लाए सर? वो व्यक्ति पूरा एक दूसरे से गलत बोलता चला जा रहा है। क्या बोले जा रहे हैं? ठीक है, कटोरा लेके ओ 2 सीटें दे दो, 2 सीटें दे दो, ये हालत है। इसको बोलने नहीं दूंगा। एक शब्द आप बोले मैं बोलूंगा। अरे ऑमलेट बनाओ ना भैया, ऑमलेट बनाओ। अरे ऑमलेट की दुकान खोले। 122 लाइसेंस रद्द किए, एक आदमी जेल नहीं गया। वो वैलिड क्वेश्चन है। क्या वैलिड क्वेश्चन है? कहाँ कोई जेल गया? उसकी अपील पड़ी। आप चिल्लाइए, आप झूठ बोलते हैं, आप गलत बोलते हैं, आप बदतमीजी करते हैं, आप बदतमीज आरोपी का बोला नहीं क्या मैंने? प्लीज सर, इनफ इज इनफ। चुप कराइए ना, गजब कर रहे हैं पहले सब लोग आगे भागेंगे। फिर मत कहिएगा इनको बुरा लगा। ये बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी आप उखाड़ भेजिए, सरकार का हस्तक्षेप कैसे नहीं होता? सरकार के ढूंढ करेंगे स्टूडियो में, पूछेंगे ना इनसे। समाजवादी पार्टी थी जिसने आपको एडिशनल एडवोकेट जनरल तो मेरी योग्यता थी, योग्यता पर नहीं बनाया। बना दो, मुझे बना दो, मुझे बना दो, जल्दी जाओ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाटिया जी, पहला प्रश्न आप ही से है और वही प्रश्न है जो कपिल सिब्बल साहब ने ट्वीट के जरिए पूछा है। आपके पास कौन बचा? विश्वास के योग्य तो आप भी नहीं है, तभी नीतीश कुमार से लेकर और जितने एनडीए के आपके साथी अभी तक थे, शिरोमणि अकाली दल से लेकर सबका उन्होंने लिखा है, सब आपको भी छोड़कर चले गए। तो उधर की एकता की आप चिंता ज्यादा करते हैं, जबकि आपको सबने छोड़ दिया है। देखिए सर, प्रथम तो आपने कहा हमारे पास कौन है। हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी है। देश को तालियां देखिए, आपके लिए अच्छा है, ज्यादा करना नहीं पड़ता। मोदी जी का नाम ले लीजिए। देखिए बहुत गर्व होता है, बहुत गर्व होता है। अच्छा, आपने सही कहा, हमें मोदी जी का नाम लेते ही तालियों से जो है हम सुनते हैं, स्वागत करते हैं सब। एक समय ऐसा भी था, देश के प्रधानमंत्री का नाम लेने में शर्म आती थी। सोनिया गांधी खुद कहती थी, भैया तुम मौन रहो, मैं बोल लूंगी, मेरा बच्चा बोलेगा, तुम क्यों बोलोगे? रुको जरा, सबर करो। रैंक 1 पेंशन सोचते थे देंगे। अच्छा ख्याल है, आर्मी के जवानों ने शहादत दी है, बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है, दे नहीं पाए। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करी श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता आलोक शर्मा और बीजेपी की प्रवक्ता गौरव भाटिया के साथ हुई तीखी बहस। कांग्रेस प्रवक्ता के सवाल सुनकर भाजपा की ये टोटला प्रवक्ता लाइव डिबेट में ही हकलाने लगा और इस नौटंकीबाज प्रवक्ता को नौटंकी करना पड़ा भारी। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की प्रखर प्रवक्ता अनुराग भादौरिया ने भाजपा की इस घटिया प्रवक्ता को लाइव डिबेट में ही ऐसा जवाब दिया कि उसकी बल्टी बंद हो गई। दरअसल ये डिबेट हो रहा था एनडीए वर्सेस यूपी। 2014 में बीजेपी के साथ लगभग 25 पार्टियां थी, लेकिन 2026 आते आते बीजेपी के पास सिर्फ इक्का दुक्का पार्टी रह गया। आखिर ऐसा क्या वजह है कि सत्ताधारी पार्टी की अलायंस दिन ब दिन टूटता जा रहा है? जब ये सवाल पूछा गया तब गौरव भाटिया हुई गुस्से में आग बबूला। फिर गांधी परिवार को लेकर करने लगा उल्टे सीधे बातें। फिर आलोक शर्मा ने उसको लाइव डिबेट में ही ऐसा दोहराया कि गोडी एंकर अंजना कश्यप भी हुई नाराज। फिर अंजना और मोदी के साथ साथ इस टोटला का भी लगाई जोरदार क्लास। आखिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता ने गौरव भाटिया को क्यों इतनी बुरी तरीके से धोया, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। ये गठबंधन पे जवाब दे रहे हैं। अरे भैया, देश का ये हाल हो गया। उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी आई? 2 1 2 2 1 ये बोलेंगे बीच में। ये शांत रहो। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती है। सत्ताधारी दल के प्रवक्ता का हाल है, देश का क्या हाल होगा? मणिपुर का ऐसे ही लोगों के वजह से हाल है। वो अपनी ताकत बता रहे हैं। अच्छा, थाली में मेंढक डालते हैं, एक आता है दूसरा चला जाता है, वैसे ही महागठबंधन की हालत है। इनके साथ ना जनता है, ना इनके पास नेता है, ना इनके पास विचारधारा है। और देखिएगा, डबल डिजिट पार्टी थी, सिंगल डिजिट पे आएगी 2024 के चुनाव के बाद, आप देख लीजिए। स्वागत तो करो हमारा। आलोक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाल बुरा होगा, लेकिन इस विपक्षी एकता में नीतीश कुमार तो बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे बड़े प्लेयर हैं। 190 सीटों पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पिछली बार सीधी जंग हुई थी। ऐसे में क्या आप अपना रुतबा बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि सब बिछड़ रहे हैं? अभी जितने सवाल उठाए गए, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मैं एक एक का उत्तर देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिनको उन्होंने कहा मौन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 50 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने कार्यकाल में की, मीडिया के साथियों के सबके उत्तर दिए, विदेशों से लेकर दिल्ली तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौनी बाबा कौन है कि दूसरा सवाल आते ही पानी पीने लग जाता है जो व्यक्ति और कहता हो दोस्ती बनी रहे, वो मौनी बाबा। ये हुई ना बात। टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर 4 लाइन नहीं पढ़ पाए
वो उसका कनेक्ट बहुत अच्छा है। 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में जो व्यक्ति घूमे वो चाय वाला है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ताकत बढ़ाने की बात भी वाजपेयी जी ने कही। 5 सांसद थे, 4 बीजेपी ने तोड़ के अलग कर दिए, इनकी ताकत बढ़ गई। ऐसा ही हुआ था ना वाजपेयी जी? गजब बेइज्जती है। उसका चौपर, इसका चौपर। अरे पूछा गया भाई, 2 दर्जन से पार्टियां ज्यादा आपकी देश में जब 2014 में चुनाव लड़ा, उससे बाद 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां छोड़कर क्यों भाग गई? एक सत्ताधारी दल का प्रवक्ता यहां से वहां भाग रहा है, मूल सवाल का जवाब नहीं देता है, दूसरों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। बात तो सही है। यही कारण है कि मणिपुर का इस तरह का बुरा हाल हो गया है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की। मणिपुर में डबल इंजन देख ही रहे हैं किस तरह का डबल इंजन चल रहा है। पूरे देश को उलझाए रखो, आज ये विषय, आज कल वो विषय, आज यूसीसी। अरे भाई 9 साल से सरकार पकौड़े तल रही थी। आपकी तो 303 सांसद थे, क्यों नहीं लाए यूसीसी? नवाज शरीफ ने रोका था आपको। केवल चुनाव आता है 1 साल पहले आप शुरू हो जाते हैं। आज कह रहे हैं कि साहब वो नीतीश जी जो है पलटू राम, एक चुने हुए मुख्यमंत्री, बिहार जैसे प्रदेश के, देश का गृह मंत्री एक मुख्यमंत्री को पलटू राम कहकर संबोधित कर रहा है। देश का दुर्भाग्य। यू आर राइट ब्रो। देश के प्रधानमंत्री 2015 में बिहार का डीएनए ढूंढ रहे थे। देश के प्रधानमंत्री डीएनए ढूंढ रहे थे। 2020 में वही प्रधानमंत्री उन्हीं नीतीश कुमार जी को कहते हैं साहब ये विकास पुरुष है, इनसे बड़ा कोई विकास पुरुष नहीं। अरे देश के प्रधानमंत्री अपनी बात की स्टैंडिंग तो रखिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पलटू राम तो आप सबसे बड़े। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, और उसके बाद महंगाई का मान है। मणिपुर में भाषण दे के आए कि जब मणिपुर में जलता था तो वहां सब चुप बैठते थे। आज मोदी जी 60 दिन के करीब हो गए, आप चुप बैठे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मेरे साथी काफी पढ़े लिखे, मैं पूछना चाहूंगा, एनडीए की सरकार है, एनडीए की आखिरी मीटिंग कब हुई थी? आप कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। एनडीए की आखिरी मीटिंग, यहां पर 200 लोग बैठे हैं लगभग, एक भी कोई बताइए एनडीए की आखिरी मीटिंग कब हुई थी? बताइए जरा। मैं उत्तर देता। 1 मिनट, इतने लोग हैं यहाँ। एनडीए में बच्चे कितने हैं? जली ना, तेरी भी जली ना। वही कह रहा हूँ, चाहे 10 बचे हैं, 5 बचे हैं, पहले तो छोड़ गए सब। 1 मिनट अंजना, तो आपको है ना, अंजना जी, एक बार अंजना जी, अंजना जी, ये ऑडियंस, अंजना जी, अंजना जी, ऑडियंस है, बीजेपी की लफ्फाजी पर ताली बजाते हैं। समझ रहे ना आप? फिर कहूँ आप लोग गलत हो, ताली मत बजाना। छोड़िए ना, गलत और सही की बात नहीं, बात पे ताली बजा, सही और गलत की बात नहीं। एनडीए की सरकार, एक बार ताली इनके लिए, आप खुश कर दो इन्हें। अरे भाई मुझे तालियां नहीं बजवाने, वरना अंदर से आप धुआं देश दिखेगा। की जो आज हालत है, उस देश की हालत को समझिए। आज ही ऑर्डर आया है, सरकारी नौकरियों में जब तक प्लानिंग डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं होगी नौकरियां नहीं लगेंगी। क्या आप सत्यप्रकाश जी इनसे सहमत हैं? मैं बात वहां से शुरू करूंगा कि जब गौरव भाटिया जैसे लोग राजनीति में नहीं रहे होंगे और अमित शाह की बिसात राजनीति में नहीं रही होगी। नीतीश कुमार भारत के समाजवादी राही है और नीतीश कुमार 40 साल से इस देश की राजनीति में एक मात्र दाग नहीं है और देश का गृह मंत्री, माफ कीजिएगा, तिहाड़ जेल में जरूर गए थे। वैसे गृह मंत्री से अपशब्दों की भरमार और झूठ की भरमार लखीसराय की मैदान में निकली है। जो कॉलेज उन्होंने बनाया नहीं उसको कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जो नल का जल उन्होंने दिया नहीं उसको कहा कि हमने पैसे दिए। तो ये झूठ का जो डमरू बजा रही है भारतीय जनता पार्टी, खुशी है इस बात की कि विपक्ष की एकता से घबराए हैं। क्या बात है? अगर चुनौती देनी है मोदी सरकार को तो एकजुट होना पड़ेगा, सीट टू बाय सीट सबको समझौता करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत त्याग की जरूरत होगी। भारतीय जनता पार्टी के पेट में अभी तभी से तो लड़ाई हो गई नहीं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। वो भारतीय अरविंद जनता केजरीवाल पार्टी को देखा, भारतीय फराक जनता, सुनिए तो भाई, दल अलग हैं, सबकी विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। जैसे बोला कौन सगा, भाई कौन सगा? भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी जनता को ठगा, सगा कहां कौन रहा? यहाँ रंग बदलने की बात हो रही है, यहाँ तो ऐसे रंग बदलते हैं लोग जैसे अखबार बदलते हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं, हमारे मंच पे ही है, कई रंग बदल के इधर से उधर चले गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? कई बार आपने परिवारवाद की बात की। मैं पूछना चाहता हूं, अनुराग ठाकुर के पिताजी क्या थे जो आज मंत्री है, चीफ मिनिस्टर? परवेश वर्मा के पिताजी क्या थे? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। सिंधिया फैमिली क्या है? यहां से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक पूरी फैमिली आप लेके चले आए। यहाँ नारायण राणे के बेटे क्या है? वो भी एमपी है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सोचो, आप पूरी परिवार, आप उससे पेट नहीं भरता तो आप चौटाला फैमिली के साथ जाके सरकार बनाते, जिनको आप बोलते थे करप्ट हैं,
उनके साथ बना के आप हरियाणा में मैं उत्तर सरकार दे बना दूं रहे इनकी हैं। बात। आप पीडीपी को बोलते थे अलगाववादी पार्टी है, ये देश को नुकसान करती है। जब सत्ता पानी थी तो आप जाके जम्मू कश्मीर उनके साथ सरकार आपने बनाई, इसी शिवसेना के साथ जाके आपने सरकार बनाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नीतीश कुमार जी को साथ कह रहे हैं, उन्हीं के साथ जाके इन्होंने सरकार बनाई। अकाली दल के साथ जो परिवारवाद आप बताते हो, उनके साथ जाके आपने सरकार बनाई। और सुनिए, आप प्रवक्ता महोदय, आप भी परिवारवाद से आते हो, बजाओ ताली इस बात पे, खुद परिवारवाद से हैं। ये खुद परिवारवाद की निशानी है। ये दूसरों पे बात करेंगे, ये हुई ना बात। ये बोलोगे जो परिवारवाद से आते हैं, क्योंकि ये आपके हक की बात नहीं करना चाहते, आपको गुमराह करना चाहते। कभी यूसीसी में गुमराह करेंगे। मैं इनसे जवाब पूछा हूं, आप लोग भी जवाब मांगिए। क्या गोवा में जो आपने कानून बनाया यूसीसी, उसमें एक बेटी को अगर बेटा नहीं होगा तो गेम बजाना पड़े तो उसको तलाक दे दिया जाएगा हिंदू में। बताइए, आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? बताइए आप। इनकी बात का तुरंत दे देते, 1 मिनट लूंगा केवल। इनके लिए इतना ही कहा है, अरे गोवा भारत में ही है, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। पहले इनके लिए अर्ज किया है, अगर दिखाइए चाबुक तो सलाम करते हैं। ये सर्कस के शेर हैं, वही काम करते हैं और इसीलिए अनर्गल बातें करते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अरे ठग की बात करते हो, ठग। भारतीय राजनीति में ऐसा पुत्र नहीं मिला होगा जिसने अपने पिता को कुर्सी से फेंक के कहा हो कि मैं अध्यक्ष बनूंगा। तू है, तेरे को पता नहीं है, लेकिन तू है। जिस पार्टी ने बड़ा बनाया उसी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में चले गए। ये वो दल से आते हैं जब वो व्यक्तिगत हमला करेंगे। आपने मेरे में टिप्पणी करी, तब भी मैं टिप्पणी करूंगा। शुरू आपने किया था, व्यक्तिगत हमला मैंने क्या किया? मैंने नहीं किया, परिवारवाद की बात की आपने शुरू किया था, परिवारवाद। अनुराग जी प्लीज। मेले बाबू तो बुला ले दिया। अरे तो व्यक्तिगत हमले पे आप बोलो चुप रहो तो नहीं रह तो पाऊंगा। आप लोग मर्यादा रखिए, लोग तो मैं तो मर्यादा रखता हूँ, लेकिन मैं तो मर्यादा नहीं तोड़ी। मैंने सीखने की जरूरत ही नहीं, माइक लगा दिया। मैंने मर्यादा नहीं तोड़ी, मैंने मर्यादा नहीं तोड़ी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई, मैं उसका कोई उत्तर ना देते हुए केवल एक बात कहूंगा। पेशे से मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, सुप्रीम कोर्ट से सीनियर डेजिग्नेट हुआ 41 साल में। इसमें मेरे पिताजी की योग्यता कहां से आ गई? मुझे तो विरासत में वकालत मिली नहीं। राष्ट्र प्रवक्ता बना, पार्टी को लगता है अच्छा काम कर रहा हूं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। सुना मेरे भैया, चुप हो जाओ। 3 सीटें हैं लोकसभा में, याद दिला दूं। 125 सीटें हैं हमारी विधानसभा में। 1 2 3 लखन है ये, राम लखन के 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन, यही है वो। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। अब हो गया। एक बात बताइए, राजीव प्रवक्ता। मैं इतना ही कहूंगा, सारे जो है अगर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कमाल है। ऐसा लगे जोकर पकड़ के लाए सर्कस के। सही में ये लोग शेर ज्यादा बोल दिया सर्कस के। आप लोगों ने बनाया था। अब सुनिए, बस हवा निकल गई। सिर्फ एक बात कहूंगा, कितने दल हैं, इनकी संख्या से सरकार नहीं बनती है अंजना जी। 21 भी इकट्ठे हो जाए, अगर श्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, वो आज विश्वसनीयता का प्रतीक है, ईमानदारी का प्रतीक है, भारत के प्रति समर्पण का प्रतीक है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। इन्होंने व्यक्तिगत पूछा तो मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी थी जिसने आपको एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया। तो मेरी योग्यता थी, योग्यता पे नहीं अखिलेश यादव बहस आप करते थे समाजवादी पार्टी के, आप अखिलेश यादव के मुझे बना दो, मुझे बना दो, मुझे बना दो, दिल्ली जाओ। आपने व्यक्तिगत किया है, आपने व्यक्तिगत के दुख शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। के बच्चे हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है, कभी कभी बीजेपी वाले को पीछे छोड़ देते हैं मोदी जी की बड़ाई। जवाब दूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा कि एनडीए की मीटिंग बता दीजिए कब हुई, चैलेंज करके कहा इन्होंने। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, यूपीए की मीटिंग कब हुई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है जवाब इनके पास। नंबर वन एक हफ्ते पहले पटना में क्या हुआ था भाई? अरे सुनिए ना, गजब है भाई, सुनिए ना। एनडीए का बताइए। अरे तो हम कह रहे हैं यूपी का। आप दूसरी बात सुनिए, अब मैं बताता हूँ दूसरी बात। देखिए, कोई पार्टी प्लीज अप्रिशिएट, कोई मोदी नामा पढ़ते पढ़ते कहाँ निकल जाते हैं। कोई पार्टी हिंदुस्तान की ऐसी नहीं है झोपड़ी बचा जो यूपीए में नहीं गई। झोपड़ी में आग लगा दी। मैं चले जाता हूँ, नहीं चले जाता हूँ। अगर हमारी सीट नहीं है ना, ये कह रहे सीट नहीं है। मत कीजिए ना। प्लीज लिसन केयरफुली द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फिर पार्टी तोड़ दी, आपके 2 भाग कर दी, झोपड़ी आपकी जला दी। ऐसे नहीं होगा ना। आप बताइए ना कि गलत कह रहे हैं क्या? आप पूछिए, आपके कितने सांसद बीजेपी ने तोड़ के खत्म कर दी? हमारा दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य अभी भी मोदी नामा बोल रहे हैं। गजब है, से नहीं होगा।
के खिलाफ FIR है, किसी के खिलाफ चार्जशीट है, कोई सरकार बेल आपकी पे है, है, कुछ भी कर लोगे। हो क्या कैसे कर FIR लोगे? किसी पे कर दो। रिवर फ्रंट में FIR क्या करना है? FIR कैसे FIR क्वेश्चन नहीं होती? FIR कोर्ट में जाके क्वेश्चन होती है। सरकारों के करने से FIR नहीं होती, कहने से ही होती है प्रभु। अरे दिल्ली पुलिस ने कानून का राज है, हर जगह कानून का राज होता है। रुक तेरे को बताते तेरी बताओ कानून का राज। अभी महिलाओं को किस तरह से घसीटा गया था, कानून का राज सबने अंजलि, देखा था। ऐसे कैसे वो कर पहलवान सकते? महिलाएं जिस देश के लिए मेडल तो हमारे यहाँ कोर्ट में तो जब आपके ऊपर FIR हुई थी। कोर्ट में हम अपनी रोज बारी बहस में करते बोले हैं हैं। और घंटों बहस करते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है। बस हवा निकल गई। भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है वो मोदी जी ने आते ही 2014 में कहा था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी है मेरा नाम, और वो लागू कर रहे हैं बार बार उसको। इसलिए ये डर के मारे इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। क्या इनके पास करेंगे? क्या जान बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं? और ये फिर जो इंस्टिंक्ट है वो इतना स्ट्रांग होगा कि 24 तक साथ रख पाए आप लोगों को? देखिए, मुझे लगता है जिन जिन को जान बचानी थी वो भाजपा में चले गए। जो भ्रष्टाचारी थे, जिनके खिलाफ भाजपा सीढ़ी लेकर आती थी, वो मुख्यमंत्री बन गए। दामाद श्री पुस्तक आई, इन्हीं की सरकार ने क्लीन चिट दी। वाजपेयी जी ने बड़ा अच्छा भ्रष्टाचार पे अभी ज्ञान दिया हमें। मैं पूछना चाहता हूं, वाजपेयी जी आप वकील हैं, 2013 के बाद 14 के बाद एक FIR बताइए जिसमें एक आदमी कन्विक्ट हुआ हो और मोदी जी की सरकार ने की हो। नाम बताइए उस FIR का। ये फंस गया। जवाब दूंगा, जवाब जरूर देना, मौका जिसमें देना। एक आदमी कन्विक्ट हुआ हो और मोदी जी की सरकार ने FIR की हो, उसका नाम बताइए। मैं उत्तर देता उत्तर है हमारे पास, बताएं। वाजपेयी जी दे रहे हैं। मैं दूंगा ना। मैं नहीं, वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा भ्रष्टाचार पे भी बात की। वाजपेयी जी एक FIR का नाम बताइए। मैं आपसे बात कर रही हूँ। कन्विक्शन के लिए कोर्ट ने टाइम कहा लगता कि है। CBI तोता है, तो क्या कहा कोर्ट? क्या बात कर रहे हैं? एजेंसी का इस्तेमाल होता था हल्का सा हाथ अब मैं मरोड़ने बताता के लिए। हूं, अब मैं बताता जैसे हूं, पार्टी अंजना मान जाए तो CBI अंजना जी, 1,76,000 कन्विक्शन हुआ ना, फॉर्डर स्कैम में लालू प्रसाद करोड़ यादव में का। 5 लाख लोगों का कन्विक्शन हुआ। 1,76,000 करोड़ का घोटाला 2G का, देश के गृह मंत्री आज भी कहते हैं घोटाला हुआ। इन्हीं की सरकार ने सबको क्लीन चिट दी। अच्छा, 9 साल के अंदर एक FIR मोदी जी ने की हो और उसमें कन्विक्शन हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। पूरे गांधी परिवार पर केस चला रहे हैं आप, बार बार कहते हैं बेल पर बाहर है, लेकिन कन्विक्शन किसका हुआ? सुन लीजिए, इतना आक्रोशित होने का 10 साल से अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही। समझ रहे हो आप? ये कहते थे गौरव भाटिया जी, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, यही कहते थे कॉमेडी शो थोड़ी है। उसी व्यक्ति को सुबह 7 बजे बंद कमरे में बुलाकर, एक न्यूज एजेंसी को बुलाकर शपथ दिलवा दी गई। क्या यही चक्की पिसिंग था? खोपड़ी तोड़ साले का। इनके मुख्यमंत्री कहते थे नारायण राणे के लिए कि ये व्यक्ति जेल में होना चाहिए, और वो आज केंद्र में मंत्री बैठा हुआ। ये भ्रष्टाचारी से लड़ाई करेंगे। ताजा उदाहरण, मेघालय में देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि मंच पर जितने लोग यहां पर हैं सरकार वाले, ये सारे भ्रष्टाचारी, इनको सबको जेल में डाल देंगे 15 दिन बाद, और 15 दिन बाद उन्हीं से सरकार बना ली उनके साथ। अंजना जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कन्विक्शन नहीं हुआ, तो विधिक जानकारी ये है अंजना जी की जो विवेचना होती है, ED, CBI या स्टेट की पुलिस हो, वो चार्जशीट दायर करती है और उसके बाद न्यायालय जो है वो फैसला सुनाता है। न्यायालय की प्रक्रिया में कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन सरकार पार्टी होती है, आप कह रहे हैं हस्तक्षेप नहीं होता? बीच में चूतिया बनाया तुमको। नहीं अंजना जी, सरकार का हस्तक्षेप कैसे नहीं होता? सरकार पार्टी है, चालू हो गए, हस्तक्षेप क्यों नहीं होगा? कौन सा तरीका? नहीं, सीनियर एडवोकेट हो, एक बात बताइए, स्टूडियो में पूछने ना इनसे। अंजना जी सुनिए, आप सीनियर एडवोकेट किसने बना दिया? अगर आपको इतना नहीं पता कि सरकार का हस्तक्षेप होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं ठीक कर सकता हूँ। आपका 2 मिनट में selection दुम दबा के process था, भागेंगे, बताइए मुझे। दुम दबा के भागेंगे। अरे भाई फिर मत बताइए ना। कहिएगा इनको बुरा लगा। प्लीज आलोक जी, मैं रिक्वेस्ट कर। बदतमीजी ना करें। बदतमीजी आप कर रहे हैं तब से। आलोक जी, मैंने बता दिया, जब न्यायालय सुनवाई करते हैं तो सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन ये सत्य है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 सरकारी वकील खड़ा होता है वहां पर, आप कहते हैं सरकारी चुप कराइए, गजब कर रहे हैं। चुप कराइए पहले इनको। सरकारी मैं तो डर गई। वकील आप होता है कि नहीं बदतमीजी होता? कर रहे हैं। हाँ या ना, ये बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी आप कर रहे हैं। उखाड़ फेंकेंगे आप झूठ कांग्रेस बोल रहे पार्टी हैं। को, दम हो तो आप बचा झूठ लेगा, बोल रहे हैं। सिंगल डिजिट आप पार्टी झूठ बना बोलेंगे देंगे। तो मैं रोक देख लेना, दूंगा आपको। बदतमीजी कर रहे हैं। आलोक जी, ये गलत ये है। बदतमीजी बात है। बताइए। और जो नियम आप यहाँ लगा रहे हैं, तो वही नियम आप लालू जी के साथ अंजना जी, लगाते मुझे थे, केवल वही नियम अन्य मामलों में आप लगाते थे। केवल ये जली ना, तेरी भी जली ना। 2014 में नारा था बहुत ही अच्छा, भ्रष्टाचार एक बात की मार, बताइए। आपकी बार उनकी सरकार।
एक एफआईआर अंजना नहीं कर जी ये पाए। गलत है। अब एक आप जो एफआईआर नहीं कहें, कर पाए। अगर आप बीच में इंटरप्ट ऐसे होने देंगी तो ये कर ठीक सकती है। हूँ, उससे ज्यादा मैं आके आप लोगों से लड़ाई तो कर नहीं सकती हूँ। अंजना जी अगर ये कहें कि नहीं। कोर्ट के केस में तो आपको सरकार मैं का मौका नहीं इंटरफेरेंस दे रही नहीं हूँ बोलने होता का। तो कौन सुनेगा? बिल्कुल नहीं होता, आप shouting मैच बिल्कुल नहीं करना होता। चाहते हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। जब से Please डिबेट बैठिए। शुरू हुई है वो व्यक्ति अपशब्दों का इस्तेमाल करता है पूर्व नेताओं सबसे के लिए। ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में कोई है तो गांधी परिवार है। conviction क्यों नहीं और हुआ? मैं बताता हूँ नहीं, अगर क्यों नहीं हुआ conviction? आप कैसे भ्रष्टाचारी कह सकते हैं किसी एक परिवार सेकंड, में? मैं बता क्या रहा हूँ। आरोपी कह कन्विक्शन सकते हुआ? हैं, आप आरोपी कह अंजना जी सकते हैं। रोकिए इस मेरी आदमी बात को। सुनिए। आप आरोपी ये कह बदतमीजी सकते हैं। गलत, ये बदतमीजी आप है, आरोपी कह सकते हैं। ये बदतमीजी है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? आप आरोपी कह सकते हैं। आप मत चिल्लाइए, आप झूठ बोलते सुनिए। हैं, आप गलत बोलते सुनिए, हैं, आप मैंने ना बददिमागी दोषित करते हैं, कहा, आप बदतमीज ना आदमी। आरोपी कहा, मैंने भ्रष्टाचारी कहा। भ्रष्टाचारी गजब क्यों कहा? आदमी। तीनों लोग बेल पे बाहर है। अरे बेल पे अब बाहर होना ये भ्रष्टाचारी तरीका नहीं ठीक होता। नहीं हेलो है। जी प्लीज आप बंद नहीं कीजिए, रेगुलेट मैं कर आपको पा रही मौका हैं। आप रोकिए दूंगी। ना उनको। अरे बोला नहीं क्या मैंने? शांत प्लीज बकवास कर रहे हैं। इनफ इज इनफ। मैं तो डर गई। वो व्यक्ति पूरा एक घंटे से गलत बोलता चला जा रहा है। क्या बोले जा रहे हैं? इन्होंने कहा 2G घोटाले में क्या हुआ, यही बोला ना इन्होंने। 122 लाइसेंस रद्द किए। एक आदमी जेल नहीं गया। देखिए भाई क्या आप हो तो एक उसका बार- नाम बताइए। ये 2014 के मूर्ख बाद है। नहीं वो वैलिड क्वेश्चन है उसका क्या जवाब वैलिड दीजिए। क्वेश्चन है? कहाँ कोई जेल गया? उसकी अपील पड़ी है हाईकोर्ट ने की कहाँ नहीं? पड़ी आपको पता हाईकोर्ट में है? अपील? अपील नहीं हुई है अपील उसकी। है, लेकिन अभी तक 2G की conviction अपील नहीं नहीं हुआ। हुई है। एक मिनट, तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ लीगल कोई मैं क्यों इनको ऐसे लॉ कर रहे नहीं हैं पढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे कोई पढ़ना ज्ञानी भी नहीं आपसे। अगर अभिषेक आप मनु जैसे सिंह आपसे भी आ बात जाए करके तो तो उनसे पता नहीं कहाँ तर्क हो जाऊंगा मैं सकता डरते है। ऐसे लोगों से क्या तर्क है जिनको कुछ पता ही नहीं, कुछ भी बोले जाएंगे। आप बताइए इनको लॉ आप बताइए धारा 370 संविधान का हिस्सा आज है कि नहीं है? हाँ या ना? अब्बा नहीं मानेंगे। 1,76,000 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ? 122 लाइसेंस जो इन्होंने दिए थे यूपीए की पैसे सरकार रिकवर ने, क्यों नहीं किए फिर आपकी वो सरकार ने? 9 सारे साल के में अगर सारे घोटाला रद्द हुआ हुए। तो 2G कोलगेट अरे भाई घोटाला हुआ तो पैसा 1,80,000 रिकवर क्यों करोड़ नहीं का हुआ? घोटाला कैसे एक हुआ? भी आदमी जेल में क्यों नहीं? आई एम सॉरी बाबू। भीख का यही होगा कटोरा ना। लेके ओ 2 सीटें दे दो, 2 सीटें दे दो, ये हालत है। ये ये- बोलेंगे कि ये- इनकी राजनीतिक हैसियत क्या मुझे है? लगता अंजना जी है- बताइए आप मुझे। मुझे अब लगता मैं है इसको कि बोलने नहीं दूंगा। एक शब्द आप सत्ताधारी- बोले मैं बोलूंगा, सत्ताधारी दल क्योंकि के- जब ये बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। दिल्ली में नहीं कितनी डिबेट अंडा? छोड़ के चली जाइए, अरे आप लोग ऑमलेट लड़ लीजिए, बनाओ ना कुश्ती भैया, कर लीजिए। ऑमलेट आइए, बनाओ। कुश्ती कर लीजिए। अरे क्या ऑमलेट कर की रहे हैं दुकान सब? खोले, हर मर्यादा जगह तो नहीं अंडे रही है, आते हैं, बातें कर मर्यादा रहे हैं। नहीं रही है, जल्दी बोलिए। दिल्ली में जो एक क्राइम हुई थी, सरेआम चाकू से मारा गया उस लड़की को, उसका क्या हुआ सर? हम स्टूडेंट को सुरक्षा कौन देगा सर? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। सबसे पहले जो प्रदेश की सरकारें हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनका सब्जेक्ट है। संविधान दिल्ली के दिल्ली तहत में बोल किसका देंगे। है? बीच में ना बोले, बीच में ना गजब है बोले, भाई, आप बीच में वकील ना बता रहे हैं अपने आप को। बोले। कमाल है भाई, मतलब गुमराह करने की एक लिमिट होती है। किसकी सरकार ना बोले प्लीज। आपने यही सवाल अगर कांग्रेस से पूछा होता तो वो आप ही को कोसते हैं, कहते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से है। ये भगवान क्या जुल्म है। चलिए ठीक है, यहीं पर हमें बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने